हेलो ट्रेडर्स, डोनिका दिस साइड। मैंने आपको रिसेंटली एक V200 बैंक और NBFC का लिस्ट निकाल के शेयर किया था। अब वो लिस्ट के हिसाब से अभी मैंने जो बैंक और NBFC में मुझे फ्रेश V20 अपॉर्चुनिटीज़ मिली है उसका एक शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है और उसमें से अब मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना है। तो मैंने जो भी एक्सरसाइज की है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने पूरा डेटा निकाला था, उसमें मुझे अप्रोक्सीमेटली 12 जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी। तो ये बार अपॉर्चुनिटी जो मुझे बैंक और NBFC में V20 की मिली थी उसमें से एक थी बजाज होल्डिंग विच इज़ अवर V40। अब हमें जब भी V40 के अंदर V20 अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करते। दैट इज़ रेयर गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। सो ये तो बनता ही है, ये तो नंबर 1 है ही अपना। अब जो बाकी की 11 बची है बैंक और NBFC मिला के, उसमें से मैंने सबके डेटा को लिखा है। उसमें मैंने कौन से पैरामीटर इंक्लूड किए हैं तो ROE है, प्राइस टू बुक वैल्यू, रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस NPA, NPA, शेयर होल्डिंग पैटर्न और रिमार्क लिखे हैं मुझे जो भी ऑब्जर्व हुआ वो। तो इसके हिसाब से अभी हम देखेंगे और मैं कैसे इसको शॉर्टलिस्ट कर रही हूँ वो आप देखिए। ये मैंने पूरा मेरे तरीके से निकाला है, आपको अपना फर्दर स्टडी करके ही जो भी बाय और सेल डिसीजन लेना होगा वो लेना है। तो अब इसमें से क्या हुआ है, 5 स्टार बिजनेस है, उसमें ग्रॉस NPA अभी पिछले क्वार्टर से प्रीवियस क्वार्टर से बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। लास्ट क्वार्टर में 2.46 था, अभी 2.64 हुआ है और NPA पहले कुछ नहीं था, अभी 1.25 हो गया है। और यही रीज़न था कि क्यों वो इतना सारा गिरा हुआ था। बाकी सब तो इसमें एकदम बेस्ट है। एक ट्रेड तो हमारा चल ही रहा है V20 का, लेकिन वापस में जो फ्रेश अपॉर्चुनिटी देख रही हूँ तो इसमें से मैं इसको अभी के लिए निकाल रही हूँ, राइट। उसके बाद देखेंगे बंधन बैंक। बंधन बैंक में कैसा सिनेरियो था, उसमें भी जो NPA था वो बढ़ रहा है, राइट। 5.02 हो गया 1.37। तो पिछले क्वार्टर से पिछले पूरा जो भी NPA GNPA का डेटा था उसके हिसाब से ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो और इसका जो नेट प्रॉफिट था वो भी रिसेंट क्वार्टर में डिक्रीज़ हो गया है। तो ये भी मेरी लिस्ट में से तो अभी के लिए तो निकल जाएगा, तो मैं इसको हाइड कर लेती हूँ। अभी जो अपने पास इतनी 9 अपॉर्चुनिटीज़ बची है उसमें से हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इसमें से प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू में कितना कैसा होता है कि जिसका 2 से कम है वो अट्रैक्टिव है, मतलब अंडर वैल्यूड है। 2 to 4 है, 2 से लेके 4 के बीच में है वो फेयरली है, मतलब जो भी बड़ी बड़ी या प्रीमियम बैंक्स NBFC उनके लिए ओके है। और 4 से ज़्यादा है मतलब वो एक्सपेंसिव है। तो अभी हम इसमें से 4 से ज़्यादा जिसका भी प्राइस टू बुक वैल्यू है उसको निकाल देंगे। तो ये नुवामा हो गया अपना। नुवामा का बाकी सब एकदम परफेक्ट है। देखिए ROE 30 है, ये रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, NPA ग्रॉस NPA 0 है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसकी ओके है, लेकिन इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 6.90 है। तो ये अभी मेरे लिस्ट में से निकल जाएगा। उसके बाद 4 के ऊपर बजाज हाउसिंग का है। बजाज हाउसिंग में भी सब बेटर है, इसका NPA भी कंसिस्टेंट रहा है, मतलब लो ही मेंटेन रखा है ये लोगों ने, बड़ा नहीं है। लेकिन इसका भी ये जो प्राइस टू बुक वैल्यू 4.15 है, तो अभी के लिए मेरे लिस्ट में से निकल जाएगा। अब आके देखेंगे फिर रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट तो सबका अच्छा ही है, तो इसको कंसिडर करने का कोई मतलब नहीं है। फिर हम लोग रिमार्क के कॉलम में देखेंगे। तो अभी देखिए PFC का GNPA NPA कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, फिर ये तीनों का भी डिक्रीज हो रहा है, सेंट्रल बैंक, IOB और हुडको। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। इरेडा का भी इम्प्रूव हो रहा है। और ये IRFC का ये लोगों ने एम किया है कि हम ये फाइनेंशियल ईयर 25 में इसका ज़ीरो करके दिखाएंगे। इसका IRFC का तो ज़ीरो ही रहा है बहुत सालों से। REC वालों का मैनेजमेंट का ये बोलना है कि वो लोग फाइनेंशियल ईयर 25-26 में NPA को ज़ीरो कर देंगे। तो ये भी है। तो अभी हमें वापस कन्फ्यूज़न बढ़ रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, जिसका सबसे कम है वो रखेंगे। तो ये दोनों कम है, सेंट्रल बैंक है और PFC है, बाकी सबको हम हाइड कर देते हैं। इसको हाइड करेंगे, ये तीनों का भी, ये 2 और 3 के बीच में है, राइट। तो ओके है, लेकिन अभी हाइड करते हैं। तो अभी हमारे पास ये 2 बचा है, PFC और सेंट्रल बैंक। PFC का ROE 21 है, हाईएस्ट है, तो इसको हम ग्रीन कर देते हैं। इन दोनों में से सेंट्रल बैंक का प्राइस टू बुक वैल्यू कम है थोड़ा। फिर रेवेन्यू इसका पिछले 3 साल से इंक्रीज हो रहा है, इसका कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, तो ये ग्रीन में जाएगा।
ग्रॉस एनपीए इसका कम है, राइट, हमें कम चाहिए। नेट एनपीए इसका कम है। प्रमोटर होल्डिंग में इसकी ज़्यादा है। एफआईआई इसमें ज़्यादा है, एफआईआर डीआई दोनों इसमें ज़्यादा है। पब्लिक होल्डिंग इसमें कम है और दोनों डिक्रीज करें तो मतलब ये तो दोनों के ग्रीन ही हो गए। तो अब सबसे ज़्यादा ग्रीन पॉइंट्स किसको मिले हैं? पीएफसी को। तो मैंने मेरे ये पूरे जो 12-13 एनबीएफसी और बैंक्स थे उसमें से पीएफसी को शॉर्टलिस्ट किया है। तो एक तो मेरे लिए जो ये फ्रेश V20 है बैंक और एनबीएफसी, एक हो गई बजाज होल्डिंग और एक हो गई पीएफसी। पीएफसी को अभी हम चार्ट पे जाके देखेंगे तो चार्ट पे कुछ ऐसा दिख रहा है। एक V20 इधर बनी है, ये 200 DMA की लाइन है, तो दोनों V20 जो अपनी है वो 200 DMA के लाइन के ऊपर है। सो बेसिकली ये नीचे होनी चाहिए, लेकिन जब ये ऊपर होती है तो भी इसका रिजल्ट तो हमें 100% मिलता ही है। जो इसका मैंने बैक टेस्ट डेटा भी निकाल के रखा है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी इसमें अगर मुझे ट्रेड प्लान करना होगा मेरा फ्यूचर में तो मैं कैसे करूँगी? तो ऑलरेडी यहाँ पे ये एक्टिव हो चुका है V20 यहाँ पे, और प्राइस कब से यहाँ से लेके यहाँ तक 1 साल के करीबन हो गया है, तो यहीं पे कंसल्टेशन कर रही है, राइट। अच्छा खासा कंसल्टेशन इसमें हो चुका है। तो यहाँ से अगर मैं इसका पोटेंशियल देखूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक 32.56% अप्रोक्सीमेटली बनता है। लेकिन अभी नीचे भी एक V20 है जो कि अभी तक एक्टिव नहीं हुई है, प्राइस इसके ऊपर ही है, लेकिन ये नीचे आया तो उसका भी हमें देख के चलना होगा। तो अगर कोई ट्रेड प्लान करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे 50% ले सकते हो और फिर यहाँ पे आने का वेट कर सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप ये ट्रेड को कैसे प्लान करोगे। सो अगर प्राइस हमारे यहाँ पे आई तो यहाँ से लेके वो तो यहाँ तक का ही होगा, 22% का पोटेंशियल है, और इसका CMP से लेके अपर लाइन है, मतलब 32.56% का पोटेंशियल है। और ये अपना दूसरा डिविडेंड वाली स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो ये 200 DMA की पिक से नीचे 20% होना चाहिए ना, शायद 20% मतलब यहाँ पे, तो उसके हिसाब से भी ये ट्रेड एक्टिव है, राइट। तो यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है V20 का। अब मैं इसका बैक टेस्ट डेटा आपको दिखा देती हूँ। बैक टेस्ट डेटा में मतलब V20 की रेंज तो बहुत सारी बनी है, लेकिन एक्टिव सिर्फ 3 ही हुई अभी तक। तो तीनों का डेटा है, ऑन एन एवरेज होल्डेज 146 है और इसका CAGR 57.32% के आसपास निकल रहा है। तो आपको अभी अपने एंड पे इसको स्टडी करना होगा। ये जो मैंने पूरी एक्सरसाइज की थी अपने लिए वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आपको चाहिए तो ये शीट भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, उसके हिसाब से आप अपना जो भी बाय और सेल का डिसाइड करना होगा वो कर सकते हैं। मेरी तरफ से इसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी जो भी थॉट प्रोसेस थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये पूरी एक्सरसाइज कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।